Hey guys and welcome to Filler Form. So प्लीज आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है सभी को यहाँ पर। गाइस एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए आपको वॉइस क्लियर आ रही है, सभी को आवाज आ रही है। एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्मेशन कर दीजिए वॉइस आ रही है। चलिए वेरी गुड। तो एक बार सभी लोग अपना अपना एम बता दो कि दिसंबर की क्या प्लानिंग है भाई। हम लोग पूछते हैं ना कि हाल चाल क्या चल रहा है, तो इसमें पूछ रहा हूँ कि दिसंबर का क्या हाल चाल है, क्या सोचा है कोई दिसंबर एग्जाम के लिए। आंसर दीजिए सभी लोग। यहां पर किशन कह रहे वी वांट जेआरएफ, बिल्कुल वी वांट जेआरएफ गाइस। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। नेट जेआरएफ बिल्कुल सही बात है भैया, जोया भी कह रही है जेआरएफ। कल मुझसे एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट एक मैसेज करती है कि सर आप शादी कब कर रहे हो। कल एक फीमेल स्टूडेंट मुझसे पूछती है, कल संडे था तो उसका मैसेज आया कि सर आप ऐसा कुछ था, तो बोला सर आप शादी कब कर रहे हो। मैंने उसको ये बोला जिस दिन आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा ना, उसके 2 दिन बाद मैं शादी कर लूंगा। ठीक है। तो वो कहती है कि सर मैं इस 6 महीने में जेआरएफ क्वालिफाई करूंगी। मैंने बोला अगर आप जेआरएफ 6 महीने में क्वालिफाई करते तो मैं शादी भी 6 महीने में कर लूंगा। ठीक है। तो वही है, आपका सपना मेरा सपना है गाइस, और मेरा सपना आजकल आप लोगों का होने लग गया है। ठीक है। तो भैया जेआरएफ क्वालिफाई करो तो मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊं, क्योंकि अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि सना मैम का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, हम लोगों ने उसको अपडेट किया। और एक बार मुझे ये भी बता दो कि मंजू मैम जो आई है अभी 4 बजे क्लास थी, कैसा कंटेंट है गाइस, समझ में आ रहा है सभी को? फीडबैक दो प्लीज। मंजू मैम का कंटेंट कैसा है, समझ में आ रहा है आपको? चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई अब मैं फ्री हूँ। सो गाइस जिनको नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी क्लासेस ऐप पे 2 टाइम पे होती है। 2 दिन 7 बजे होगी, फ्राइडे सैटरडे को 4 बजे होगी मेरी क्लास। वहीं यूट्यूब पे आपको पता है कि बुधवार बुधवार और गुरुवार को 9 बजे, तो टाइम टेबल सबको पता है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों जिनको नहीं पता, तो हम लोगों ने सेकंड पेपर का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जहां पर आपको 12 सेकंड पेपर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करते हो, तो अगर आप वहां पर JITU10 कोड यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी कोड यूज करते हो ये वाला JID। माई फेवरेट फैकल्टी प्रियंका मैम, और मैं भाई मैं फेवरेट नहीं हूँ क्या भाई? मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? ऋतुराज गिरी माई फेवरेट फैकल्टी प्रियंका मैम, अतुल सर आल्सो, फिर मैं क्या हूं? चलो भाई आज मुझे एक सच्चा करवाड़, एक सच्चा सच पता चला कि मैं फेवरेट नहीं रहा। चलो कोई ना भाई, माफी चाहेंगे। ठीक है, तो ये कोड आप लोग यूज कर सकते हैं। दिल तोड़ दिया है यार आज आप लोगों ने मेरा। चलिए कोई ना यार, अच्छी बात है, क्योंकि प्रियंका मैम, मैं यही चाहता हूं कि प्रियंका मैम सबकी फेवरेट बने। ठीक है। चलिए, सो गाइस ये थोड़ा टाइम टेबल है, मैं आपको थोड़ा कंफर्मेशन दे दूं मेरी क्लासेस के बारे में, यूट्यूब की क्लासेस के। तो 19 और 20 को मेरी यूट्यूब पे 9 बजे क्लास होगी। फिर इसके बाद 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो अगला वीक आएगा ना गाइस, उसमें मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे क्लासेस करूंगा 9 बजे। ठीक है, इस बारे में आपको पता हो जाए कि 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मैं कंटिन्यू 6 दिन क्लास होगी मेरी यूट्यूब पे 9 बजे। इसी के साथ इस वीक का मैं टाइम टेबल ये बता दूं, आज हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्लास चल रही है, कल हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप 7 बजे। 21 तारीख को हमारी होगी डिवाइसेस के बारे में शाम को 4 बजे।
22 तारीख को मेमोरी का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे 4 बजे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए अगर हम लोग आईसीटी पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पहले ये समझना होगा कि भाई कंप्यूटर आया कहां से। ठीक है, अगर आज आप किसी से शादी करना चाहते हो या कोई भी हम लोग एक कनेक्ट होते हैं, तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि ये है क्या। जैसा भी आप किसी से शादी की बात चलती है तो हम लोग पूछते हैं आपका जन्म कब हुआ, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपके गोत्र क्या है। हम लोग पूरी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई ना, मैं ना ऐप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है गाइस। तो अगर हम कोई भी कंटेंट पढ़ने जा रहे हो तो हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। नोट जो है वो अपडेट हो जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना गाइस। ठीक है, और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं उनसे विनती है प्लीज लाइव देखो यार, लाइव का मजा है कुछ और होता है। ठीक है, तो ये देखिए अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यार प्राइवेसी होती है हर जगह की, क्योंकि अगर आप लोग की पेमेंट करते तो आपको भी वो चीज यहाँ पर दिखे। ठीक है, देखिए मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी, मैं आज और कर दूंगा, कोई यू डोंट वेरी, सब में हो जाएगा। तो मुझे कौन बताएगा हिस्ट्री, किसी को पता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में? कोई मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है? बताओ। अरे ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो आप लोगों को आनी चाहिए। हम लोगों ने इतना कंप्यूटर पढ़ा है, मैंने पुरानी क्लासेस में भी आईसीडी को समझाया है। चार्ल्स बेबे द फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल ये भी सही राइट आंसर है, क्योंकि ये चीज हमने पढ़ी है। हाँ, आज मेरी पहली क्लास है, ठीक है फाइन, कोई इशू नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा और डीपली समझाता हूँ, क्लास आराम से समझना। कोई भी चीजें समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और हम लोग जल्दी में एक प्लान बना रहे हो कि हम लोग गूगल मीट करें, जहां पर आप लोग मुझसे भी बात कर पाए, तो वो हम लोग जल्दी प्लान करेंगे। मे बी इस वीक का वो प्लान हो जाएगा गूगल मीट का, जहां पर देखो यार सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी बोलूंगा, मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ। कोई भी अगर मुझ में कमी है या फिर में कमी है तो बताओ, हम जहां तक हो पाएगा हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। किसी ने बोला था कि हिंदी का टाइमिंग चेंज करो, हमने वो भी कर दिया। आपने बोला सना मैम को अभी अपडेट करो, हम लोगों ने वो भी कर दिया। तो जो भी हो पाएगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, जो सबसे पहले जो डिवाइसेस आई थी फादर ऑफ कंप्यूटर की, जिसको हम लोग बोला जाता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, जिनको दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है, उन्होंने आविष्कार किया था 1922 के अंदर। वन ऑफ द एर्लीस्ट एंड द मोस्ट नॉन वेल डिवाइस वाज द एबेकस। तो जो सबसे पहली डिवाइस थी कंप्यूटर की वो कौन सी थी दोस्तों? एबेकस। ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है। जो शुरुआती में दोस्तों सबसे फेमस उपकरण था वो था एबेकस, जिसकी शुरुआत हुई थी, कंप्यूटर के जनक कहा कहे जाने वाले को चार्ल्स बेबेज ने इसकी शुरुआत की थी 1922 में। कब किया था दोस्तों? 1922 में इन्होंने लॉन्च किया था। देखिए सुनीता, नीदू मैम अपनी लाइफ में बिजी है और ऊषा मैम अपनी लाइफ में बिजी। देखो यार, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, आपको पता होगा। नीदू मैम की तो शादी हुई है, तो उनको यार देखो पर्सनल लाइफ में भी टाइम चाहिए सभी को। ठीक है, और उषा मैम का थोड़ा फैमिली का और बिजनेस है, उनमें वो अब जा चुकी है। देखो मैंने आज तक फिल्डर फॉर्म से किसी को भी ऐसा नहीं बोला कि यार तुम जाओ तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। देखो क्या होता है यार, आपको क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर सर है, उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो जहां से सर्वाइव करते वो एरिया में वाईफाई का प्रॉब्लम होता है।
तो हर जगह मैंने वो किया है और आगे भी करेंगे। और देखो यार ये भी है कि आगे आने वाले को मौका देखो, जैसे प्रियंका मैम आई तो आपको प्रियंका मैम अच्छी लगी, मंजू मैम अच्छी लगी, तो एवरेज इज फाइन, ठीक है, सब अच्छे होते, बस हमें थोड़ा टाइम देने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि भाई चार्ल्स बेबे जो आया था वो एबेकस कंप्यूटर लाया जिसकी शुरुआत होती है 1822। तो आप लोग एक बार लिख लो सी बी इक्वल टू ए, ये हो गया एबीसी, चार्ल्स बेबेस, ठीक है। चार्ल्स बेबे क्या लाया था, एबेकस कंप्यूटर लाया था 1822 में, एबीसी 1822 कर लो एक बार सभी लोग। मैं कौन कौन सी यूनिट कराऊंगा, मैं कराऊंगा आईसीटी और हायर एजुकेशन, ठीक है। आई एम फ्रॉम जयपुर एंड स्वयं माधोपुर, राजस्थान के अंदर है ये, ठीक है। तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में याद करा देता हूं, सी बी और ए, एबीसी हो गया 1822, ठीक है। समझ में आ गया गाइस? यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। देखो इसे समझना पड़ेगा। अब दोस्तों चार्ल्स बेबे कंप्यूटर तो ले आता, बट वो अभी तक कंप्यूटर इतना जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं हो पाता है, तो ये क्या करते हैं, इसको वापस रीडिजाइन करते हैं और 1833 के अंदर ये जनरल पर्पस के लिए यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जनरल पर्पस के लिए कब यूज किया, वो यूज हुआ 1833 के अंदर। ये समझ में आ गया सभी को? प्लीज यार अपडेट कर दो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, एज अ ह्यूमन माइंड एंड द टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आज हम लोग बात करें, द फर्स्ट काउंटिंग जो डिवाइस थी वो थी हमारी एबेकस। पर अगर आज हम लोग देखते हैं जैसे समय समय आगे ज्यादा जा रहा है दोस्तों, हमें काफी कुछ नया अपडेट मिलता जा रहा है, ठीक है। आप एबेकस को जो बनाया था, जो एबेकस से फर्स्ट कंप्यूटर, वो उसको बनाया गया था काउंटिंग करने के लिए, नंबर को काउंट करने के लिए, वो भी 10-12 तक नंबर। आज हमें मतलब लाख, सीआर, मतलब जितना भी नंबर हो आप सेकंड के अंदर काउंट कर सकते हो। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग? आई एम राइट, आप काउंट कर सकते हो। तुम्हारी एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, एक और मैं क्लास भी लूंगा आगे जाके एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पर हम लोग एआई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा टाइम टेबल बना दिया है, मैं आपको हर एक क्लास में अपडेट करता जाऊंगा, ठीक है। और स्कॉलरशिप का एग्जाम किस किसने दिया था गाइस? स्कॉलरशिप का एग्जाम किस किसने दिया था? आंसर दो। और क्या स्कोर रहा आपका, रैंक कितनी आई? एक बार प्लीज मुझे अपडेट करो, कितना आया आपका? 36, कमी है यार। चलिए कोई बात नहीं। अब दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं ए बेकस के बारे में, हम बात करते हैं, ठीक है भाई। ए बेकस क्या था, ठीक है। अब देखो एबेकस क्या है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिनिंग, द बर्थ एबेकस। अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई ना दोस्तों, वो एबेकस के साथ हुई थी। अभी जो एबेकस है दोस्तों, चाइनीज था, ये क्या है, चाइनीज लैपटॉप है, एक कंप्यूटर हम लोग मान सकते हैं, जो आज अराउंड 4000 साल पहले की बात है, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला कंप्यूटर माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि चीनी ने जो आविष्कार किया था वो लगभग 4000 साल पहले किया था। अब ये भी नंबर काफी इंपोर्टेंट करता है गाइस, 4000 साल पहले। अब देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारे जो काम को आसान करता है, तो आज से 4000 साल पहले ऐसे उपकरण या धातुएं बन चुकी थी जहां से आप लोग इसको आविष्कार कर सकते थे, ठीक है। आपने अगर रामायण देखी हो, महाभारत देखी, तो वहां पर ऐसे उपकरण बन चुके थे जहां पर आप लाइक हवा में उड़ सकते हो। जैसे हम लोग अगर रामायण को देखिए तो वहां पर यह था कि रावण जब सीता जी को लेके जाता है, सीता माता को, तो वो ऐसे उपकरण में लेके जाता है जहां वो उड़ता है। नाउ दिस लाइक दैट फ्लाइट, वो आज फ्लाइट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर भी दोस्तों ऐसे उपकरण बन चुके थे 4000 साल पहले। देखो माना जाए नहीं माना जाए, चाइना हमसे आगे है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। चाइना की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो चाइना उसके अकॉर्डिंग चलता है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अभी आपको पता होगा, अभी एक मुझे मेल आता है कल, किसी पार्टी से आता है, चुनाव पार्टी से, कि आप हमारे बारे में एक वीडियो बना दो, हम आपको इतना इतना अमाउंट देंगे।
आप सोच भी नहीं सकते वो अमाउंट कितना बड़ा होगा। ठीक है, अब ये देखो यार ऐसी चीजें हो रही है। अब उनको पता है अगर आज मैं बोलूंगा ये पार्टी XYZ पार्टी अच्छा काम कर रही है, फलाना कर रही है, तो आपका माइंड तो डाइवर्ट होगा। बट मैंने मना कर दिया, भाई सॉरी सर, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। तो जिस जिस कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट काम करती है जो प्रमोशन करवा रही है, तो भाई उस कंट्री का क्या होगा। आप लोग ये देखो, कुछ लोग अच्छे काम कर पर उनको लोग खींच लेते हैं। ठीक ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको भी कहीं ऐसी यूट्यूबर या कुछ कोई भी अगर ऐसे देखने को मिलता है जो किसी पार्टी की तारीफ कर रहा, तो समझ जाना चुनाव का माहौल है भी इंडिया में, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो वाली बात हो गई। अब यहाँ पर क्या था, एबेकस जो था दोस्तों, कंट्री चाइना, रशिया एंड जापान के पास था। ये ऐसा वाला, ये ऐसा एबेकस होता है जहां पर नंबर काउंट करते हैं हम लोग, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर काउंट किया जाता है। तो ये एबेकस जो था दोस्तों, ये धातु से बनता है, यहाँ पर कुछ नहीं था, आपको बस नंबर काउंट करना है। ठीक है, ये नंबर काउंटिंग के लिए यूज किया जाने वाला एक उपकरण था जो 4000 साल पहले भी एक्सेस करता था हमारी धरती पे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। गाइस समझ में आ गया, प्लीज एक बार मुझे अपडेट कर दीजिए। चलिए वेरी गुड, कर दिया करो यार। चलिए अगला है नेपियस बोनस। कौन बताएगा नेपियस बोनस का नाम किस किसने खुला सुना है। बताओ गाइस, नेपियस बोनस का नाम किस किसने सुना है। आप ही कमेंट बॉक्स को है ना क्लोज करो तो बिल्कुल आपको क्लियर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है ना एक क्वालिटी कर लो, 480 करोगे तो क्वालिटी आ जाएगी अच्छी। अगर और भी अच्छी क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पर आता है 480 HD, वो भी कर लो, क्वालिटी मस्त आ रही है यार, वाह क्या बात है। यस मेगा, इन्हें बिल्कुल राइट बोला है मेगा। देखिए ये जो नेपियस बोनस था गाइस, ये क्या करता था, इसकी शुरुआत होती है 1950 के अंदर। पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं, जो है वो इसकी शुरुआत करता है गाइस 1950 के अंदर, जिसका काम था गणगणना करना, जिनका काम था ऐड करना, डिवाइड करना और मल्टीपल करना, ये सारा काम था इसका। अब इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये कब होती है, 1950 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। एंड इज वाज आल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल क्या होता है, कौन मुझे बताएगा डेसिमल क्या होता है। ये कुछ भी नहीं करता था दोस्तों, ये गुना और भाग करने वाला काम करता था ये डिवाइस। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। चलिए यस वेरी गुड। चलिए आगे चलें, अगला आपको मुझे बताना है पास्कलिन क्या होता है। किसने नाम सुना। अब आपको लगा सर ये क्या नाम सुना रहे हो, अजीब सा फील हो रहा है, हम तो आज तक ए बेकस देखा था। तो ये तो बात है कि यार आजकल अब नेट का लेवल बढ़ गया है। अब आप ये देखो कितना कंटेंट हमको लाना पड़ता है खोज के, क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेट का क्या क्वालिटी कंटेंट बढ़ गया है, नेट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेट में आपसे पूछ लिया गया कि बताओ पार्सिकल जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, और वो क्या काम करता है। अब मुझे कौन बताएगा, कौन महान विद्वान है। सोमवार का आज फास्ट किस किसने किया भाई। भाई देखो जिन्होंने फास्ट किया फास्ट खोल लो, पहले फास्ट खोल लो यार, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया आप लोगों ने। हाँ, स्क्रीन पे देख लिया और फिर आंसर कर रहे हैं यहाँ पर सुनीता पाल की 1942। देखो दोस्तों जो ये पार्सिकल था ना, ये क्या था, एक मशीन थी, एक मैथ की ऐसे ये मशीन थी जो एड वेड करने का काम करता है, जिसमें फ्रांस में
फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया 1942 से लेकर 1944 तक इसका आविष्कार किया गया था, जिसके अंदर आप लोग कोई भी ऑटोमेटिक काम कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर टैक्स हो गया, ठीक है, अगर आपको कोई भी टैक्स काउंट करना है, जोड़ बाकी करनी है, थोड़ा हाई लेवल पे करना है, तो आप ये इसमें काम कर सकते थे। और ये पूरा बनाया गया था, एक ये बॉक्स है, अगर आप इसको अभी इमेज में देख पा रहे हो तो ये क्या है, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, कोई नहीं आप पढ़ लो यार, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, बेसिक बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये समझ में आ गया सभी को। गाइस समझ में आ गया, प्लीज कमेंट कर दीजिए। देखो आपको इनके नाम याद रखना है, कब आया और काम क्या था, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। आंसर दीजिए। चलिए अगला है दोस्तों, यहां पर एक वाइल है दोस्तों, ये क्या है, एक वाइल, एक पहिया है, ठीक है, जिसका काम था, इसको दोस्तों डेवलप किया गया था 1673 में, 1673 में इसका आविष्कार किया गया दोस्तों। एक मशीन है जहां पर आपको कोई भी नंबर है उसको आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है, ये क्या व्हील है, व्हील मतलब दोस्तों पहिया, ये पहिए है सारे, ये घूमते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, जोड़ भागे का ये भी काम करता है, बट इसकी शुरुआत बाद में, क्योंकि हम लोगों ने अपडेट किया है भाई, वही वाली बात हो गई ना, जैसे हमारा पहले पहले हमारा 2G आया, फिर 3G आया, 4G 5G, और अब गवर्नमेंट ने 6G का भी अनाउंसमेंट कर दिया। अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, ठीक है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है, क्योंकि 4G नहीं चल रहा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये कुछ ही नहीं था दोस्तों, इसको आपको लाइक अपडेट आप लोग बोल सकते हो, 73 में आया, और ये क्या है दोस्तों, व्हील के ऊपर मतलब पहियों के ऊपर ये काम करता था। इसमें क्या समझ में नहीं आया था दोस्तों, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स बनाया गया था, जिसके अंदर आप जो भी मेथड है हमारे, वो हम लोग इसमें कर सकते थे, ठीक है। चलिए, अरे मेरे भाई साहब क्या समझ में नहीं आया, चलिए अगला है दोस्तों हमारा, स्लो, ठीक है भाई, स्लो पढ़ाएंगे। अगला है दोस्तों हमारा और डिफरेंस इंजिन। अब दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1820 के अंदर, जिसको डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसका भी जो डिजाइन बनाया है ना, इसका भी बनाया है चार्ल्स बेबे ने 1820 के अंदर, समझ में आ गया। ये जो डिजाइन बनाया ये भी चार्ल्स बेबे ने ही बनाया था। इस वाज ए द मैकेनिकल कंप्यूटर। दोस्तों ये कौन सा है, इस वॉज द मैकेनिकल कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबे ने बनाया था, और कब बनाया है, 1820 के अंदर, समझ में आ गया दोस्तों। और ये क्या है, सोजर टेबल ऑफ द नंबर, ये क्या काम करता था, अगर कोई टेबल में कोई नंबर है, अब देखिए, अब ये टेबल है, ये नंबर है 5, 2, 4, इसको ऐड करने के लिए, इसको सम करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। अभी किसने बनाया, ये बनाया चार्ल्स बेबेज ने, और कब बनाया, 1820 के अंदर। दो ये चीजें याद करने की हो गई। तीसरी है फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, इसको बोला जाता है, और इज वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर। तो यहां पर कितनी चीजें हो गई, चार चीजें हो गई यहां पर याद करने की।
यहां पर कितनी हो गई, 4 चीजें हो गई आपकी, समझ में आ गया। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, यहां पर आपके 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया, प्लीज एक बार अपडेट कर दीजिए। चलिए अगला है दोस्तों आपका एनालिस्ट इंजीनियरिंग। अब देखो ये सारे जो आविष्कार कर रहा था ना सर, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को, देखो यार मेरा ऐसा मानना है गाइस, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, इनको हम लोग ऐसे नहीं समझा सकते। कंप्यूटर लैंग्वेज को आपको एक नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, जो मीडियम लैंग्वेज है, उसको समझना पड़ेगा आपको। मैं एक ही अंडरलाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर यार, कंप्यूटर जो लैंग्वेज है दोस्तों मीडियम लैंग्वेज बनी हुई है। ठीक है, अगर ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट होता है या हायर एजुकेशन होता, वहां मैं समझा दूंगा, बट यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि यार इनके आपको ऑलमोस्ट जो वर्ड होते हैं ना वो आपको इंग्लिश के याद होंगे। अगर आज मैं बोलूं कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको भी नहीं पता होगा। ओके, एक्चुअली मैंने पूरा इसका सिलेबस मेरी एक क्लास में समझाया हुआ था। ठीक है, तो ये जब मैंने आई थिंक जब मैंने लास्ट जो वीक था उसमें मैंने ये इसको समझाया हुआ है पूरा, कि क्या है कैसे है, जो भी इस बारे में समझाया था, पूरी यूनिट को मैंने कवर करवाया था एज सिलेबस। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं, मैं वापस करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात करें दोस्तों, इसको भी किसने बनाया, इसको बनाया चार्ल्स बेबे ने 1830 के अंदर। अब ये भी क्या है, मैकेनिकल कंप्यूटर जिसका काम था दोस्तों पंच कार्ड का। पंच कार्ड आप लोगों ने देखोगे एक इनपुट डिवाइस है पंच कार्ड, यहां से ही काम होगा आपका कीवर्ड का, यहां से ही आपका जो कीवर्ड है ना वो यहां से आपका बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, चार्ल्स बेबे ने यहां पर एक और आविष्कार किया 1830 के अंदर, जहां पर इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया। ये पंच कार्ड होता है दोस्तों, ठीक है, जो आपका कीवर्ड होता है ना, कि अगर आपने ए दबाया तो ए ही दबेगा, ऐसा नहीं है आपको। अरे मैं दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लिया करो आप, टेंशन ऐसी चीजों की लेते जो काम की नहीं है। ये सब चीजें मैं करवा दूंगा गाइस, ठीक है, यू डोंट वेरी यार, मैं समझा दूंगा। ठीक है, कुछ हैप्पी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला आता है टबू लाइटिंग मशीन। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, टबू लाइटिंग मशीन। ठीक है, आप हिंदी का यहां से देख सकते हैं, टेबू लैटिन मशीन। अब दोस्तों ये मशीन का आविष्कार होता है 1990 के अंदर। इस आविष्कार को किया जाता है हरमन ने। हरमन जो था दोस्तों एक वैज्ञानिक था, एक अमेरिकन वैज्ञानिक था, जिसका आविष्कार वो करता है। ठीक है, और ये भी क्या है, पंच कार्ड है। मैं कह रहा हूं ना, अब धीरे धीरे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। जिससे पहले हमने एक वो बनाया, अब 1990 में आ गए हम लोग, तो अब सॉरी, अब यहां पर आ गए तो हम लोग यहां पर अपडेट कर दिया। तो अब इन्होंने बनाया इस पंच कार्ड को, इस कुड बी, तो हिंदी में समझाते हैं इसको दोस्तों। ये एक आंकड़ों को जानकारी करने के लिए ये एक बना हुआ था। ये क्या था, जो भी जानकारी होती, जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया था। अब दोस्तों आपको पता होगा आईबीएम, जो आईबीएम कंपनी दोस्तों फर्स्ट कंपनी मानी जाती है कंप्यूटर की, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसकी शुरुआत होती है 1924 के अंदर। प्लीज गाइस एक बार मुझे कमेंट करके बता दो आईबीएम कंपनी की क्या है। आईबीएम कंपनी की फुल फॉर्म आपको यहां पर समझानी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1924 के अंदर आईबीएम।
ये जो मशीन कंपनी है ना दोस्तों, ये जो 1990 में कंपनी बनी है, आगे जाके आईबीएम कंपनी बनती है। अब देख लो, छोटी सी चीज थी, आज इतनी बड़ी कंपनी है आईबीएम। ठीक है, तो 1990 की ये जो कंपनी है, सॉरी 1890 की जो कंपनी है गाइस, ये आगे जाके बनती है 1924 में आईबीएम कंपनी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। समझ में आ गया सभी को? चलिए, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अगला डिफरेंशियल एनालिसिस। स्कोर अपडेट किया जाता है यूएसएससी के द्वारा 1930 के अंदर। ठीक है, इसको और अपडेट किया जा रहा है। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट के बारे में किस किस को पता है? मार्क फर्स्ट के बारे में किस किस को पता है? मार्क फर्स्ट के बारे में यार सुना तो होगा आप लोगों ने। बताओ सभी लोग। देखिए दोस्तों, हमारी जनरेशन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ सही चल रहा था। वहां पर दोस्तों इतिहास को बदलने के लिए मार्क फर्स्ट की आविष्कार किया जाता है 1937 के अंदर। ये फर्स्ट एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बोला जाता है दोस्तों। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर होता है जिसको लॉन्च करता है आईबीएम कंपनी। जिसको कौन लॉन्च करती है? आईबीएम कंपनी लॉन्च करती है। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर 1944। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग डिजिटल कंप्यूटर आईबीएम लॉन्च करती है। द लार्जेस्ट नंबर होता है 1944 के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये हिस्ट्री अब यहां से आपकी स्टार्ट होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। समझ में आ गया गाइस? यहां तक समझ में आ गया सभी को? और हम लोग जल्दी ही एक गूगल मीट करेंगे। एक से मुझे बताओ, जयपुर का कौन कौन है यहाँ पर? जयपुर का कोई स्टूडेंट है क्या? जयपुर का कोई स्टूडेंट है गाइस? कौन कौन है? एमपी, उड़ीसा। और ये पीडीएफ में अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो जिन्होंने भी अभी तक सेकंड पेपर का कोर्स बाय नहीं किया, आप लोग बाय कर लीजिए। कूपन कोड है JITU10, आप यूज करके 10% ऑफ हो जाएगा। या आपने कोई गाइस, कोई फ्रेंड है, उनको भी आप लोग करवा सकते हैं। और ये टाइम टेबल है दोस्तों। कल हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ के आना कंप्यूटर के टाइप्स। कल हम लोग पढ़ेंगे 7 बजे कंप्यूटर के टाइप्स, आपको पढ़ के आने हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खाना वाना खाओ, फास्ट खोलो सभी लोग, एंड ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कोई कुछ कहना चाहता तो कह सकता है। इंग्लिश वाले सर से मेरी बात हो गई है, वो अपडेट कर देंगे। अभी मेरी बात होगी उनसे 9 बजे, तो मैं उनसे अपडेट करवाता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेरी? बोल दो, कोई इशू नहीं है यार। अपने ही जीतू भैया है। पूछना था, बोलो। मैं अभी अपलोड करता हूँ सारी। ठीक है, पीडीएफ कंटेंट के अंदर। चलो ठीक है, अरे करते हैं, सोल्व करते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी जो लाइव वाला ऑप्शन आता है ना, उसके नीचे आ जाती है गाइस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।